नेपाल ग्रुप के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। और अपने गुरु, प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज का सत्र हमारी प्रिय कांति जी करवाएंगी। तो प्लीज कांति जी, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, ये सुंदर से अवसर देने के लिए। सभी आत्मीय जनों का इस ध्यान मंच में हृदय से स्वागत है। आत्मा जागृति के इस रास्ते में हम एक साथ चलेंगे। इसके लिए कोई नए फ्रेंड्स जुड़े हों तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एक बोतल में पानी भर के रखें, थोड़ा पिएं, थोड़ा बचा के रखें। जिन्होंने चश्मे पहने हो वो चश्मे उतार लें। यदि घर के सदस्य हमारे साथ ध्यान नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपने को डिस्टर्ब ना करने का अनुरोध करते हुए हो सके तो घर के किसी एकांत स्थान में इस ध्यान के लिए बैठें। जब हम ध्यान के लिए टाइम निकालते हैं, प्रयास करें कि हमारा एक एक सेकंड इसी के लिए उपयोग में आए। किसी का भी बाहरी किसी की आवाज, शोर शराबे इत्यादि अथवा किसी का फोन वगैरह आकर हमें डिस्टरबेंस ना हो इस हेतु अपने मोबाइल का भी साइलेंट मोड में रखिए, ताकि हम अपने लिए निकाले गए इस समय का एक एक सेकंड का भरपूर सदुपयोग कर सकें। इतनी प्रारंभिक जानकारी के बाद आइए हम अपने लिए अनुकूल आसन छानकर उसमें बैठे। अपने लिए जो भी हितकारी आसन हो उस आसन में बैठे जिस पर हम लंबे समय तक टिके रह सके, ज्यादा मूवमेंट करना ना हो। जो आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते वो लोग कुर्सी सोफे पर बैठकर भी इसको कर सकते हैं। कुर्सी सोफे में बैठते हुए अपने पैरों को एंकल के पास से ऐसे क्रॉस कर लें। पैरों को ऐसे क्रॉस करते ही हमारे 10% ऊर्जा बाहर जाने से रुक जाती है। और हाथों की उंगली को ऐसे एक दूसरे में फंसा के गोदी में रख लें। सीधे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, मगर ये टाइट ना हो, इस पर विचार करें। लूजली इनको ऐसे फंसा कर गोदी में रखेंगे। अब आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एकदम से बंद करने की बजाय आंखें एकदम हमेशा जब ध्यान के लिए बैठे धीरे से बंद करनी चाहिए। कभी कभी हम इतने भाव में होते हैं कि आंख बंद करते ना करते हम ध्यान की अवस्था में जाना शुरू कर देते हैं। एक बार बंद की गई आंखों को जब तक कहा ना जाए तब तक नहीं खोलेंगे, ऐसा संकल्प लेकर बैठे। चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए, जितना भी महत्वपूर्ण किसी का भी बुलावा आए, कुछ भी कोई भी काम हो, वो सब अभी के लिए एक किनारे रखें। ये हमारा व्यक्तिगत अपने लिए निकाला हुआ समय है। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस सहन ना करें। अपने को बिल्कुल इसमें समर्पित करके बैठेंगे तो ध्यान की ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने योग्य हो जाएंगे। अपने अनुकूल आसन का छनौट करके बैठ जाने के बाद लंबी गहरी सांस भीतर भरें। अपना पूरा डायफ्राम भर जाने तक उसको 5-7 सेकंड के लिए होल्ड करें। और मुंह के द्वारा होल्ड करते हुए नोटिस करें कि कोई विचार मन में चल रहा है क्या। कोई भी तनाव, कोई भी अम, चिंता का कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा हो तो उसको मुंह के द्वारा सांस के रूप में बाहर छोड़ दें। और छोड़े हुए उक्त विचार को कह दें कि आप अनंत ब्रह्मांड में जाकर प्रकाश स्वरूप में परिवर्तित हो जाएं। क्योंकि हमारे द्वारा छोड़ा हुआ विचार फिर किसी और के विचार से जुड़कर एक बहुत बड़ा कर्म क्रिएट करने का कारण बन सकता है। इसीलिए अपने द्वारा छोड़े गए किसी भी विचार को प्रकाश स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए कहना जरूरी होता है। फिर दूसरा लंबा गहरा सांस भीतर भरें। भीतर भरते हुए हर एक सांस के साथ हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। मैं ऊर्जावान मगर शांत, धैर्यवान होती जा रही हूँ, ऐसी कल्पना करेंगे। और इस सांस को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर मुंह के द्वारा बाहर छोड़ते हुए खुद को हल्का एकदम खाली होता हुआ महसूस करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस भीतर भरें।
होल्ड करें, रिलीज करें और रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अपने मन की अवस्था के अनुसार इस सांस की प्रक्रिया को हम 2-3 बार से ज्यादा भी 6-7 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों पैरों के तलुओं की तरफ सारा ध्यान लेकर जाएं। हमारे दोनों पैरों की उंगलियां कहीं मुड़ी हुई हों, उनमें किसी भी प्रकार का दबाव तनाव हो तो उसको रिलीज करें, एकदम रिलैक्स होता हुआ महसूस करें, ढीला छोड़ दें। हमारे दोनों एंकल, काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, हमारे थाइस सब रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। एक एक अंग हम जितना ज्यादा अपने बॉडी को रिलैक्स करके बैठेंगे उतना ही ज्यादा भी विश्व ऊर्जा भरपूर मात्रा में हमारी हर एक कोशिका के भीतर तक चल जाने में हमें मदद मिलेगी। हमारा पेट, पेट के अंदरूनी सारे पार्ट्स एक एक करके सबको याद करें। कुछ भी समस्या हो उन अंगों में तो इस वक्त वो सभी अंग एकदम आरामदायक अवस्था में है ऐसा महसूस करें। ऊपर छाती का भाग बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, महसूस करें। पीछे पीठ का सारा भाग, हमारा मेरुदंड का सबसे निचला हिस्सा जहां हमारे प्राणमय शरीर में मूलाधार चक्र अवस्थित रहता है, उसके आसपास नजर डालें। वहां किसी भी किस्म की कोई भी स्टिफनेस टाइटनेस हो तो उसे रिलीज करें और रिलैक्स महसूस करें। अपने दोनों कंधों को दाएं बाएं थोड़ा आगे पीछे करते हुए इन्हें भी रिलैक्स कर लें। नीचे हमारी दोनों कुहनियां, हाथ, रिस्ट और हाथों की उंगलियों तक ध्यान से देखें। वहां किसी भी किस्म का कोई भी स्टिफनेस हो तो उन्हें भी रिलीज होकर रिलैक्स कर लें। गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं। कभी कभी हम मन में कोई नकारात्मक बात सोचते रहते हैं तो उस वक्त हमारे ये जबड़े थोड़े टाइट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा कुछ है तो इन्हें भी एकदम ढीला छोड़ दें। अपने दोनों गाल, कान, नाक, आँख, आँख और माथे की सिलवटें चेक करें। हम मन को एकाग्र करने की कोशिश में इन्हें भी कभी कभी टाइट कर लेते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। परेशानी का कोई भी भाव सबसे पहले हमारे चेहरे पर झलकता है। चेहरे के सारे मसल्स को ध्यान से देखें और एकदम रिलैक्स, खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। सिर का ऊपरी हिस्सा दायां बाएं, दायां बायां, आगे पीछे चारों ओर देख के इवन हमारे मस्तिष्क के भीतरी तंतु एकदम, हम जब आवेग में आवेश में होते हैं तो इन्हें भी थोड़ा टाइट करते हैं। कुछ ऐसा हो तो इन्हें भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम आरामदायक अवस्था में खुद को महसूस करें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। थोड़ी देर के लिए अपना नाम, नाम से जुड़ी सारी विशेषण को भी एक तरफ रख दें। कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब भूल जाएं। दुनियादारी की सारी झंझटों से खुद को मुक्त हुआ महसूस करके जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करें। इस तरह अपने लिए अनुकूल आसन का चयन करके बैठ चुकने के बाद और मन को ऐसे निर्देशन देने के बाद हम काफी हद तक शांत हो चुके होते हैं। इस परम शांति को अनुभूति करते हुए सभी फ्रेंड्स कल्पना करें, हम एक सुंदर से गोल्डन पिरामिड के किंग्स चैम्बर के भीतर बैठकर ये ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि पिरामिड ध्यान साधना और सामूहिक ध्यान साधना 3-3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से हम इन दोनों विधियों का प्रयोग करके अपने ध्यान की उन्नत अवस्था अवश्य भी प्राप्त करेंगे। और सूक्ष्म जगत में पिरामिड एक ऐसी वस्तु है जिसकी परिकल्पना मात्र से, करने मात्र से ये साकार रूप लेती है, ऐसा हमारे अग्रजों का कहना है। सो महाजनो ये न गतः स पंथा,
इस उक्ति का पालन करते हुए विश्वास करें कि हम पिरामिड की 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा को ग्रहण करते हुए ये ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चिंत होते हुए अब अपना सारा ध्यान शुरू करने से पूर्व आइए सबसे पहले इस ध्यान के प्रणेता महामना भगवान गौतम बुद्ध को कोटि-कोटि नमन करते हैं। उनको नमन किए बगैर हम ये ध्यान शुरू नहीं कर सकते फ्रेंड्स, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए साथ ही इस ध्यान को ऐसे जूम के माध्यम से सामूहिक ऊर्जा अभिवृद्धि कराते हुए करने का जो मार्ग निर्देश मिला हुआ है, उन हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को भी कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी, हिमालय में तपस्यारत सिद्धगण, सप्त ऋषि मंडली, परम गुरु मंडली, इन सब की चेतनाओं को नमन करते हुए आइए फ्रेंड्स, इन सभी की चेतनाओं के साथ अपनी चेतना को भी एकाकार करने का प्रयास करते हुए हमें सुंदर, सहज, सरल आनापान सती ध्यान के मार्ग में अग्रसर होंगे और हम सभी बुद्ध बनेंगे, राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, सीता, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी बनेंगे। हम सभी अपना देवत्व जागृत करके मानव से महामानव, जीवात्मा से परमात्मा बनेंगे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज, अपना सारा ध्यान सहज स्वाभाविक गति में आते और जाते हुए सांस पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। मगर ये प्रयास जोर जबरदस्ती का नहीं होगा, इस पर विशेष ध्यान देंगे। हम शांत होकर बैठ अवश्य जाएंगे, शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेंगे और सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसमें ध्यान टिकाएंगे। मगर यदि हमारा मन बाहर भूत और भविष्य की ओर ज्यादा भागेगा तो विदाउट एनी इरिटेशन हम इस सांस को फिर से बहलाते फुसलाते हुए मन को फिर सांस के पास लेके आएंगे। ये कुछ ऐसा होगा जैसे घर का कोई बच्चा बाहर खेलने गया है, अगर हम उसे डांट कर घर लाने की कोशिश करेंगे तो वो गुस्साएगा, चिल्लाएगा और भी ज्यादा झगड़ा करेगा। हम अगर उसको प्यार से पुचकारते हुए फिर घर लाएंगे तो वो थोड़ी धीरे, मतलब वो शांत हो जाएगा। इसी तरह हमारा मन, विचारों से भरा ये मन, अगर इसको हम जबरदस्ती अभी के अभी सारे विचार को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये और भी तलहटी में दबे हुए विचार एकदम जोर से स्प्रिंग लगकर बाहर आते हैं, इस टाइप से वो बाहर आ जाएगा और भी ज्यादा विचारों की श्रृंखला चलने लगेगी। बस हम साक्षी बने अपने आते और जाते सांसों के। मन बाहर जा रहा है तो मुस्कुराते हुए जब जब होश हो, होश होते ही बाहर गई इस मन को फिर से सांस की ओर लाने की प्रयास करेंगे। मन बाहर जाएगा, हम प्रयास करेंगे, फिर थोड़ी देर में फिर बाहर जाएगा, फिर हम प्रयास करेंगे। इसी तरह प्रयासरत रहते रहते किसी वक्त ऐसा क्षण आएगा कि हम पूर्ण विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये विचार शून्यता की अवस्था बेशक कुछ सेकंड के लिए क्यों न हो, हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे आसपास रही ये विश्व ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रवाहित करने में कारगर होती है। और जैसे ही ये ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे प्राणमय शरीर में अनेकों जन्म से जो कर्म हम इस जन्म में काटने के लिए लेके आए हुए हैं, उन सभी प्रारब्ध कर्मा की निर्जरा होने लगती है। गंगा में स्नान करते हुए हम ये सोच कर करते हैं कि हमारे पाप कट रहे हैं, मगर किसी ने भी नहीं देखा है कि गंगा में स्नान करके हम अपना पाप धो रहे हैं या किसी और के धोए हुए पाप को अपने माथे पर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जब हम सांस की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हर हर गंगे अपने शरीर में होता हुआ महसूस करेंगे। हर एक आडंबर से रहित ये पवित्र विद्या चखो और जानो, इतना सिंपल फंडा है। पितामह पत्री जी का लाखों लाख शुक्रिया कि उन्होंने बताया सांस ही हमारी गुरु है, सांस ही हमारा परम मित्र है। और सांस से ध्यान करने की 112 विधियों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान विधि यही आनापान सती ध्यान क्यों है? क्योंकि
इसमें हमें किसी भी भौतिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती। हम बिना संकोच मन में, ये हमारा जो लॉजिकल माइंड बहुत चलता है, उसे थोड़ा शांत रहने का आग्रह करते हुए, यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ कर रहें और उसके फलस्वरूप शरीर में जो जैसी भी संवेदनाएं प्रकट होती हैं, उनके प्रति अगर भय का अथवा किसी भी प्रकार का विचार को प्रश्रय ना दें, तो धीरे धीरे ये सारी संवेदनाएं नष्ट होकर हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है। नाड़ी मंडल की शुद्धि होते ही हमारा तृतीय नेत्र जागृत होने की दिशा में हम आगे बढ़ने लगते हैं। शर्त यही है कि हमने अपने किसी भी अनुभव से घबराना नहीं है और एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है दूसरों के अनुभव सुनते हुए। किसी को अनुभव बहुत अच्छे होते हैं तो किसी को नहीं होते। सब कुछ जायज है, सब कुछ सामान्य है। बस हमें अपने मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। मैं ध्यान के लिए बैठ गया हूँ, बैठ गई हूँ। अपने इस सरेंडर मोड में बैठे, बाकी जो कुछ भी होगा मेरे तन और मन के साथ, मैं इन सब को सहज स्वीकार करूंगी। ऐसा भाव बनाते हुए आती हुई सांस और जाती हुई हर एक सांस के साक्षी बने और अपने अंतर जगत में छिपी हुई दैवीय शक्तियों को उजागर करके मानव से महामानव बने। ये पवित्र विद्या का प्रयोग करके अपना जीवन धन्य बनाएं और दूसरों को बताकर दूसरों के जीवन को भी आत्म जागृति के रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करें, उनका जीवन भी धन्य होने में सहायक बन जाए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। हमारे साथ शरीर, ऊर्जा के साथ केंद्र और संगीत के साथ सुरों का एक आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा हमारे पितामह कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये सुंदर ध्यान एक सुमधुर संगीत के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। सभी फ्रेंड्स तत्चित्त होकर आंखों को बंद किए हुए और अपने आसन में ज्यादा हलचल ना करते हुए ध्यान की गहरी गहराई में डूबने का प्रयास करेंगे।
सारा ध्यान आती और जाती सांस पर केंद्रित रखें। तीन मिनट मात्र बाकी है। एक एक सेकंड का सदुपयोग करें, हर एक सांस के साथ जुड़ के रहें।
हम ध्यान के अंतिम छोर में आ पहुंचे हैं, इसीलिए हमेशा की तरह आज भी क्षमा याचना करते हुए इस ध्यान का समापन करेंगे। आंखों को बिना खोले अपने दोनों पैरों के तलवों को महसूस करें। अपनी दोनों पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, पेट, छाती, पीठ, हाथ, फंसा कर रखी हुई हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। सिर को दाएं बाएं घुमाएं और एक लंबा गहरा सांस भीतर लेते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। यहाँ जो शब्द कहे जा रहे हैं उन शब्दों को मन ही मन दोहराते हुए या अथवा तिनके भाव को मनन करते हुए अब हम सब मिलकर क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए किसी का भी दिल दुखाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पता नहीं कितने जन्मों में किस किस के साथ क्या क्या किया है, तो ज्ञात अज्ञात सभी जनों के साथ हम अभी क्षमा याचना करने जा रहे हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर उसको मनन करिएगा और हो सके तो मन ही मन दोहराते हुए सब मिलकर साथ में क्षमा याचना करेंगे। अपनी इस आत्मा के अनंत यात्रा में यदि मैंने अपने किसी भी जन्म में जानकर अथवा अनजाने में किसी भी जीव राशि का कभी कोई अपमान किया हो, उन्हें किसी भी प्रकार से दुख कष्ट दिया हो, यदि मैंने पंच महाभूत का अपमान किया हो, उन्हें दोष दिया हो, अपने उस गलती के लिए मैं आप सभी से हृदयपूर्वक क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें और मेरी आत्मिक प्रगति में सहायक बन जाएं। इसी तरह अन्य किसी जीव राशि ने किसी भी जन्म में जाने अनजाने मुझे किसी भी प्रकार से तकलीफ पहुंचाई हो, मेरा मान मर्दन किया हो, उन सभी को भी मैं अभी इसी वक्त संपूर्ण दिव्य चेतनाओं की समुपस्थिति में हृदय से क्षमा करती हूँ, करता हूँ। आप सभी भी मुक्त हों, आगे बढ़ें। क्षमा याचना के बाद आइए हम सब मिलकर ये मंगल मैत्री की तरंगे चारों ओर प्रसारित करें। इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हुए सबको मंगल मैत्री दें। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल
सबकी मंगल कामना करने के बाद आइए अब हम सब कृतज्ञता व्यक्त करें। जब भी हम आंख बंद करके ध्यानस्थ होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी दिव्य शक्तियां जमा हो जाती हैं और हमें ध्यान में अपनी ऊर्जा प्रदान करके हमारे ध्यान को उच्चतम अवस्था में पहुंचाने में मददगार होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम मिलकर इन सभी का शुक्रिया अदा करें। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी दिव्य आत्माओं को जिनके साथ जुड़कर हमने ये सुंदर ध्यान किया। धन्यवाद मेरे इस स्वस्थ सबल शरीर का, जिसको आधार बनाकर मैं इतनी देर तक ध्यान में बैठी रही। धन्यवाद मेरे माता पिता, मान्यजन, गुरुजनों का, और कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी व्यक्ति और परिस्थितियों का जिनके कारण मैं इस ध्यान मार्ग में हिड़ने के लिए अभिप्रेरित हुई। धरती माता, प्रकृति माता, पंच तत्व, इन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया। विशेष धन्यवाद मैं अपना खुद का करती हूँ कि मैंने अपने लिए ये सुंदर ध्यान का मार्ग चयन किया और इस पर सफलतापूर्वक चल रही हूँ। फ्रेंड्स, हम जैसे हैं, जो है, जिस हाल में है, खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करें। अगर हमारे मन में अपने लिए या किसी और के लिए भी आत्मग्लानि या दोषारोपण का भाव गहराई में बैठ जाए, किसी को भी दोष देने का ब्लेमिंग भाव अगर हमारे मन में हो, तो ये हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां लाने में सहायक सिद्ध होता है। ये लुइस ने हम सबको बताया है। तो हमेशा पहले खुद को स्वीकार करें, खुद से भरपूर प्यार करें। हम खुद को तभी प्यार कर सकते हैं जब हम जैसे हैं, जो हैं, जिस हाल में हैं, उसे एक्सेप्ट करें। हमें अपना तन, अपना वेल्थ, कुछ भी दूसरों से कम लगता है, मगर ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं, जो हैं, जैसे भी हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमें खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो अपने आप से एकदम अपने आप को हक करते हुए बोल दें कि आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, बिकॉज आई एम द बेस्ट। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड एंड अबंडेंस इन दिस यूनिवर्स। किसी भी मौके के लिए, किसी भी अवसर के लिए खुद को हमेशा ओपन रखें, तो हमारी समृद्धियों के द्वार खुद ब खुद खुलते जाएंगे, वो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो। अब अपने दोनों हाथों को हृदय स्थल में रखते हुए कही गई बातों को मन ही मन एकदम भाव के साथ दोहराते हुए बोलेंगे, और बोलते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम अध्यात्म के स्वर्ण काल की उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमारे द्वारा बोली गई और सोची गई सारी सोचें, सारे शब्द मूर्त रूप बहुत जल्द हो जाते हैं, मूर्त रूप ले लेते हैं। तसर्थ अपने एकदम भाव की गहराई के साथ बोले कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। मैं हर पल शांत, प्रसन्न चित्त, संतुष्ट और समता भाव में रहता हूँ। मैं अपने इस देवालय रूपी शरीर के हर एक अंग के प्रति कृतज्ञ हूँ और इनका उचित सम्मान करती हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं प्रेमिल हूँ, परोपकारी हूँ, सबके लिए मंगलकारी हूँ। मैं अद्भुत हूँ, असीमित हूँ, अनंत हूँ। मैं दिव्य हूँ, भव्य हूँ और सभ्य हूँ। मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। जीवन की अनंतता में इस पल में जहाँ हूँ, वहाँ सभी चीजें, सभी बातें, सब बहुत ठीक है, सब चीज बहुत अच्छा है। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। अब अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर कटोरी नुमा शेप बनाकर रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के भीतर ही अपनी सुंदर आंखों को खोलते हुए मुंह में एक दिव्य मुस्कान रखते हुए ध्यान से बाहर आएंगे।
इस वक्त हमारी इन हथेलियों में विश्व ऊर्जा भरपूर मात्रा में संचरित हो रही होती है, तो दोनों को एक आपस में ऐसे रब करेंगे और शरीर में कहीं पर भी पीड़ा हो तो उस अंग को प्रेम से स्पर्श करें और कल्पना करें कि वहां की पीड़ा दूर हो चुकी है। कुछ एक दिन के अभ्यास से सचमुच वहां का दर्द जाता हुआ महसूस करेंगे। अगर कहीं पर भी वेदना नहीं है तो अपने सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर का ऐसे स्पर्श करें मानो हम किसी देवता की मूर्ति को स्पर्श कर रहे हैं। हम सभी भगवान हैं। इस बात को हम जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही हमारी आत्मा की अभिवृद्धि में सहायक होगा। तो मुझे ये अवसर देने के लिए हमारी आदरणीय संतोष मैम का कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी का भी अ, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हम सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी प्रज्ञा जागृत हो, हम अपना मंगल करते हुए दूसरों के मंगल में सहायक सिद्ध हो सके। अध्यात्म के इस स्वर्ण काल में मनुष्य होकर जन्म लेने की अपनी इस सार्थकता को सिद्ध कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कांति जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया, बस आनंद आ गया, बहुत डीप मेडिटेशन था। तो थैंक यू सो मच। आज आपके द्वारा कराना था ये सब और आप समय से जुड़ गए, तो मैं आपको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। लव यू कांति जी, थैंक यू। थैंक यू कांति जी, थैंक यू सो मच। बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू कांति जी। कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहते हो, कोई अनुभव तो शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आज, तो बस मजा आ गया। आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे पता। लग रहा था अभी बैठे और अभी एकदम उठा दिया। मैंने भी जी, ये जी। सोचा कि कांति जी जल्दी खत्म कर रही है लगता है आज। जितना जब चाहिए हो तब वही बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे करा पाऊंगी मैं, पता ही नहीं चल रहा तबीयत का कुछ। तो देखा तो कांति जी आ गए, काफी जल्दी मैंने आज ज्वाइन कर लिया था और उनसे 4 बातें भी हुई, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू बहुत दिनों के बाद, थैंक यू सो मच। एक एक शब्द आज अंदर तक जा रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। आज सीता जी भी जुड़ गई हैं, बहुत दिन के बाद। म्यूट है आप? मैं म्यूट तो नहीं हूँ। सीता नहीं, नहीं का म्यूट है। हाँ सीता, अनम्यूट कर लो, आप अनम्यूट कर लो। हाँ, अब किया, अब हुआ मैम। हाँ हाँ,
जी मैम, मैं तो करती हूँ। ट्यूसडे को नहीं किया था, जिस दिन मेरा नहीं होता उस दिन नहीं किया था। बस थोड़ा कोल्ड हो रखा है मैम, तो मौसम बड़ा अजीब सा चल रहा है, तो हाँ, इस वजह से आवाज भी थोड़ी भारी भारी हैवी सी हो रही है। तो आज बड़ा अच्छा लगा करके बस। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम, बहुत ही अच्छा था। पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे हो गया, हाँ, टाइम का घंटा नहीं कैसे। पता। मैम जैसे आप कराते हो ना, बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल। मैं तो कांति जी का करके बड़ी खुश होती हूँ। मैंने देखते ही उनको बोला, वो कहने लगी मैं करने आई हूँ। मैंने कहा प्लीज आप ही कराओ आज तो। जी जी, अच्छा है ना मैम, एक सीनियर मास्टर और मतलब अच्छा मतलब मिला। बिल्कुल। नहीं कांति जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, लेकिन आप अनम्यूट हैं। अनम्यूट है, लेकिन या तो वो ध्यान में चले गई हैं, पता नहीं। नहीं नहीं, वो मैसेज उन्होंने किया है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या। हम्म।